नमस्कार दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में भर्तियों की भरमार निकल गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हरियाणा रोडवेज में रिक्वायरमेंट 2022 में भर्तियों की भरमार निकल गई है। दोस्तों, इसमें कंडक्टर, ड्राइवर और हेल्पर की भर्ती निकली है। सभी ज़िलों में निकली है। और इनका क्या सिस्टम रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ में फॉर्म फिल करना है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हरियाणा रोडवेज में 2022 की भर्तियां हैं। इसमें चालक, परिचालक व हेल्पर पदों की भर्तियां होंगी। ये कौशल निगम द्वारा भर्तियां होंगी। इनका परीक्षण पहले होगा, मतलब एक्सपीरियंस पहले बना देगी हरियाणा रोडवेज में जो आपकी ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, उनकी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उनको हरियाणा कौशल के थ्रू जॉब लगाया जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर देके। दोस्तों, इसमें क्या सिस्टम रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, ये भर्तियाँ कौन कौन से ज़िले में निकली है, पहले तो मैं ये प्रोसेस बताता हूँ आपको। भर्तियों की जानकारी बताता हूँ कौन कौन से ज़िलों में निकली हैं। दोस्तों, ये भर्तियाँ भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फरीदाबाद, जींद, कैथल, हिसार, दिल्ली, चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा और गुरुग्राम में ये भर्तियाँ निकली हैं। चंडीगढ़ में जो ड्राइवर की पोस्ट है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी जो चंडीगढ़ का ड्राइवर है उसकी क्या योग्यता है, उसकी 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस है। आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए। आप 10वीं और संस्कृत का 10वीं लेवल पर आपको पढ़ाई की होनी चाहिए, संस्कृत या हिंदी की। फैमिली आईडी होनी चाहिए, उम्र 18 से 42 होनी चाहिए। ये आपकी ड्राइवर की योग्यता। चंडीगढ़ में जो ड्राइवर लगेगा, चंडीगढ़ में जो कंडक्टर है उसकी योग्यता 10वीं पास है, कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हिंदी संस्कृत 10वीं तक आपको नॉलेज होना चाहिए। 18 से 42 आपकी एज होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास। हरियाणा में जो ड्राइवर की और कंडक्टर की और हेल्पर की क्या रिक्वायरमेंट है, हरियाणा में सभी जो ज़िलों में भर्ती लग रही है, सभी की एक जैसी रिक्वायरमेंट है हरियाणा में। तो मैं एक की रिक्वायरमेंट बता देता हूँ आपको, उसी से आप अंदाज़ा लगा लेना। उसकी भी वही सेम रिक्वायरमेंट है। 10वीं पास होना चाहिए और आपको हिंदी संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए 10वीं पास पर, मतलब हिंदी या संस्कृत में आप पास होने चाहिए वहाँ पे। 3 वर्ष पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक मेडिकल फिट होना चाहिए। उम्र 18 से 42 होनी चाहिए। जो कंडक्टर की है, मैट्रिक पास होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो मिलना है आपको सरकार के रूल के अनुसार। जो आपकी फिर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, 10वीं पास होना चाहिए, ITI कराना चाहिए किसी भी ट्रेड में, मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए। हरियाणा राज्य के परिवहन अप्रेंटिस में केवल वही आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज में आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट होनी चाहिए। चंडीगढ़ में जो ड्राइवर लगेंगे, ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती होंगी, उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन में के हिसाब से आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। आपको 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें डक टेस्ट और रोड टेस्ट दिए जाएंगे ड्राइवर को। उन दोनों पास होने के बाद आपको
एक अनुभव कुशलता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसी के हिसाब से आप कौशल में फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। जो कंडक्टर का है चंडीगढ़ में, उसको 5 दिन का टिकट काटने का परीक्षण दिया जाएगा। टेस्ट पास करने के लिए उम्मीदवारों को अनुभव पत्र, जो टेस्ट पास कर देगा उसको फिर अनुभव पत्र प्राप्त हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको कौशल में आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप कर सकते हैं और आपको कौशल के हिसाब से जॉब दी जाएगी। चंडीगढ़ में 20 तारीख 2022 तक आपके फॉर्म फिल करने हैं, ये ऑफलाइन माध्यम से हैं। ये हरियाणा परिवहन चंडीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 20 तक है आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। जो पहले जाएगा पहले पाव वाली नीति है, इसमें जो जाएगा उसी के हिसाब से आपको पहले जॉब मिलेगी। कोई लेट जाए और सीट पूरी हो जाए फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हरियाणा रोडवेज में क्या है, हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर और जो हेल्पर है उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस तो उन हरियाणा रोडवेज वालों का भी वही सेम है। इसके पास एक ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइवर को इसी तरह ड्राइवर को भी 5 दिन की इसमें चालक टेस्ट का और परिचालक का 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी हरियाणा रोडवेज में। और फिर आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसके बाद आप उसके द्वारा कौशल का फॉर्म, मैं नोटिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ किसकी क्या लास्ट डेट है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी है, जो भी कुछ है वो नोटिस में जो है आपका वो मैं शो करवाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ और कैथल की है, जो इसका मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सभी नोटिस दिखाऊंगा, उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें किसकी कौन सी क्या लास्ट डेट है। दोस्तों इसमें 3 साल पुराना लाइसेंस मांग रखा है और 5 दिन का इसमें परीक्षण होगा। उम्मीदवारों को डग टेस्ट और रोड टेस्ट दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार दोनों में टेस्ट हो जाएगा, दोनों में टेस्ट पास हो जाएगा, उसको कौशलता प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस दे दिया जाएगा। और इसी तरह परिचालक को भी 5 दिन का टिकट काटने का परीक्षण दिया जाएगा और उसके बाद टेस्ट क्लियर होने के बाद उसको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप कौशल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये आप 20/4/2022 तक अपने कार्यालय में, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यालय होते हैं, उनमें अपना फॉर्म जमा करवाएं। उसी के हिसाब से वहाँ पर आपकी सूची तैयार होगी और उसी के हिसाब से आपको जॉब दी जाएगी कौशल में। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बनेगा तो उसके हिसाब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा कौशल में। इसमें चालक की योग्यता 10वीं पास है, भारी यात्री वाहन मतलब हैवी लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। आंखें ठीक होनी चाहिए कैंडिडेट की, मेडिकल फिट होना चाहिए, हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, मैट्रिक या उच्च शिक्षा परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, आयु 18 से 22 होना चाहिए, 42 होना चाहिए। इसके बाद कंडक्टर की आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, परिचालक अनुभव प्रति मतलब कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं 12वीं तक आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी 10वीं हो या 12वीं कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं भी हो तो भी चलेगी। आयु 18 से 42 होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। बिरा आपका एक कैथल का है, इसके फॉर्म 18 तक फिल होंगे। इसमें भी वही सिस्टम है, चालक के लिए चालक टेस्ट, परिचालक के लिए 5 दिन का ट्रेनिंग उपरांत प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस दे दिया जाएगा और 18 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। इसमें 18 के बाद आपको कौन फॉर्म स्वीकार नहीं होगा।
इसमें एलिजिबिलिटी वही है, 10वीं पास होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। अब तक मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए। और कंडक्टर के लिए आपका हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। परिचालक का वैध लाइसेंस होना चाहिए। अब तक मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 आपकी एज होनी चाहिए। और हेल्पर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए, मतलब ITI क्लियर होना चाहिए। मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए। हरियाणा राज्य परिवहन में अप्रेंटिस की होनी चाहिए, वही आवेदक इसका फॉर्म भर सकता है। महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन कैथल है। इसमें आपने अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है सभी डॉक्यूमेंटों के साथ। इसके बाद आपकी सूची तैयार कर लेंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 5 दिन की। और उसके बाद आपका कौशल के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस एक्सपीरियंस के द्वारा फिर आपको जॉब दे दी जाएगी। इसके बाद दूसरा है सिरसा भिवानी का, मैं वो बता रहा हूँ उसकी क्या लास्ट डेट रहेगी। ये भिवानी का है, इसकी ये 15 तक फॉर्म जमा होंगे। इसका भी वही सेम प्रोसेस है, अनुभव पत्र जो भी सिस्टम है। यहाँ पर नोटिस आया हुआ है, ये देख लीजिए आप, इसका भी सेम प्रोसेस है। सभी की भर्तियों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन है सभी के लिए, जो मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ। लेकिन मैं इसकी लास्ट डेट बताता रहूँगा आपको। फरीदाबाद का आपको बता रहा हूँ, फरीदाबाद वाले की भी 15 ही लास्ट डेट थी। इसके बाद चरखी दादरी वाले के लिए भी 19 लास्ट डेट है चरखी दादरी वालों की। इसमें चालक परिचालक को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा, उसके द्वारा आप कौशल का फॉर्म में पंजीकरण करेंगे और उसके द्वारा आपको नौकरी दी जाएगी। इसमें भी तीनों पोस्ट हैं, चालक परिचालक और हेल्पर। योग्यता है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, किसी भाई को ध्यान से समझ में नहीं आया होगा। ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास है, भारी यात्री वाहन चालक लाइसेंस है, मतलब 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत का आपका 10वीं तक आपका पढ़ा होना चाहिए, 18 से 42 उम्र एज है। कंडक्टर के लिए +2 पास है, 10वीं पास भी चल जाएगा, +2 पास है, लाइसेंस होना चाहिए। कंडक्टरी अनुभव तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी संस्कृत का गाना हो चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए। हेल्पर के लिए मैट्रिक पास है, ITI किराना हो चाहिए, संबंधित ट्रेड में हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस होनी चाहिए उसकी। हेल्पर की मैंने अप्रेंटिस मांग रखी है, उसी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। हिंदी संस्कृत का गाना होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए। ये आपका चरखी दादरी का था, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद भाई इशार की भी देख लो, 19 तारीख की लास्ट डेट है। प्रोसेस यही है, सेम देख सकते हैं आप, वही सेम चीज़ें हैं भाई, सेम एजुकेशन। लेकिन आपका फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा, इसकी कोई फीस नहीं है। वह आपने फॉर्म में 19 तारीख तक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा रोडवेज का कार्यालय है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठता है रोडवेज का, DM, वहाँ पर आपके फॉर्म जमा होंगे ऑफलाइन माध्यम से। वही सेम है एजुकेशन इसकी भी। जींद वाले का भी फॉर्म 15 तारीख की थी लास्ट डेट, 4 बजे तक जमा हुए थे, इसकी जा चुकी है। लेकिन क्वालिफिकेशन इसकी भी सेम है। गुरुग्राम का है जो आपका,
गुरुग्राम वाले की आपकी 22 तारीख लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन सेम है भाई, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से क्वालिफिकेशन अपनी चेक कर लेना। ये देखो सेम क्वालिफिकेशन है। यहाँ तो हेल्पलाइन नंबर भी डाल रखा है उन्होंने, हेल्पलाइन नंबर की आपको ज़रूरत हो तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भाई दिल्ली का आपका, दिल्ली वाले का भी आपको 20 तारीख तक फॉर्म जमा होगा। इसकी भी सेम है, सेम डिटेल है, सेम क्वालिफिकेशन है। फॉर्म वही डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके जो रोडवेज के हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पर फॉर्म जमा होगा। इसके बाद अपना सोनीपत, पानीपत और अम्बाड़ा बच गए हैं। सोनीपत वाले का 20 तारीख तक फॉर्म जमा होगा। सोनीपत पानीपत का मैं एक बार और बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 20 तारीख तक तो आपका फॉर्म जमा होगा। इसमें मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। चालक पद के लिए 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। 5 दिन का आपको परीक्षण दिया जाएगा। इसमें ड्रग टेस्ट और रोड टेस्ट लिए जाएंगे। जो उम्मीदवार दोनों टेस्ट में पास होगा उसको एक अनुभव कुशलता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और परिचालक के पद के लिए परिचालक लाइसेंस रखने वाले कैंडिडेट होने चाहिए। 5 दिन का इसमें टिकट काटने का टेस्ट, मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद टेस्ट पास करने के पश्चात इसमें भी आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा, अनुभव प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका कौशल परीक्षण होगा। 20 तारीख तक आपके फॉर्म होगा। जो पहले फॉर्म जमा करवाएगा उसको पहले जॉब की संभावना बढ़ जाती है। क्वालिफिकेशन भाई सेम है, क्वालिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, वही है यार, ये देख लें क्वालिफिकेशन सभी की सेम है। इसके बाद भाई पानीपत का फॉर्म भी आपका 20 तारीख तक जमा होगा। देखो इसका भी सेम है, मेडिकल फिट होना चाहिए, ड्राइवर 10वीं पास होनी चाहिए, संस्कृत हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, अभी 18 से 42 एज होनी चाहिए। और जो कंडक्टर है 10वीं पास होना चाहिए, कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए। हेल्पर के लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में ITI पास होनी चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, 18 से 42 एज होनी चाहिए आपकी। हरियाणा राज्य परिवहन में अप्रेंटिस किया होना चाहिए। इसमें क्या है कि 5 दिन की ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर को ट्रेनिंग देंगे, उनको फिर एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे। एक्सपीरियंस लेटर देने के बाद उसके द्वारा कौशल का फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद में आपको कौशल के थ्रू जॉब दी जाएगी। मतलब कुल मिला के उनका मकसद है कि आपको जॉब देना है। पहले ट्रेनिंग देंगे 5 दिन की, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे, उसी के द्वारा कौशल का फॉर्म फिल होगा, फिर आपकी जॉब लग जाएगी। इसके बाद भाई अम्बाड़ा देख लो, भाई अम्बाड़ा ने भी देख लो, सेम प्रोसेस है भाई, देख सकते हैं आप। अम्बाड़ा भी के भी फॉर्म 20 तारीख तक जमा होंगे। 5 दिन का परीक्षण है, ड्रग टेस्ट, रोड टेस्ट है। 5 दिन का फिर ये ड्राइवर के लिए है, 5 दिन का ये कंडक्टर के लिए है, यही फिर उसके लिए है हेल्पर के लिए। क्वालिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, सेम है भाई, देख लो क्वालिफिकेशन सेम है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा क्वालिफिकेशन का, सेम है भाई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू, धन्यवाद।